आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने जीवन में मुर्गियों के जैसा ज़मीन पर चलना चाहते हैं या बाज के जैसा आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं। अर्थात आप अपनी ज़िंदगी को 99% लोगों जैसा काटना चाहते हैं या टॉप 1% लोगों के जैसा जीना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन को 99% लोगों जैसा काटना चाहते हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन टॉप 1% लोगों के लिए है जो अपने ज़िंदगी में बाज के जैसा आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं, अर्थात कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए जिनके सपने उनके औकात से बड़े हैं, जिनके सपने सुनकर उनके आसपास के लोग उन पर हंसने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं या उन पर संदेह करने लगते हैं कि ये सपने कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस और अनलिमिटेड फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वह ये है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हट के करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ एक्सट्रीम लेवल के कुछ बड़ा चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। और हल्का क्या चीज़ से होना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू फोकस के साथ अपना 110% अटेंशन देकर आप इस वीडियो को सुनने का प्रयास करें। अच्छा, आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी भी बस, ऑटो, ट्रेन में सफ़र किए हैं? आपने क्या देखे होंगे कि ना कोई बस के कंडक्टर, ना ऑटो चालक और ना ही ट्रेन के टीटी, कोई भी ना आपके और ना ही आपके सामान के वजन चेक किया होगा। वहीं पर अगर आप कभी भी हवाई जहाज पर यात्रा किए होंगे तो आपने क्या देखे होंगे कि जो एयरपोर्ट वाले होते हैं वे आपके सामान का वजन चेक करते हैं और साथ में आपके भी वजन चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, चलने के लिए वजन हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है। बिना आप हल्का हुए आप उड़ नहीं पाइएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है ना, तो कुछ किलोमीटर बाद ही उसका पार्ट उससे अलग हो जाता है। अर्थात रॉकेट जैसे जैसे जितना ऊपर जाने लगता है, उससे उसका पार्ट उससे ही अलग होने लगता है। अर्थात वो जो रॉकेट होता है वे हल्का होने लगता है। वे जितना हल्का होता जाता है वे उतना आगे चला जाता है। ठीक उसी तरह से यदि भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ एक्सट्रीम लेवल की चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। इन दोनों एग्जाम्पल से यह निष्कर्ष निकलता है कि उड़ने के लिए, अर्थात ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए हल्का होना ही पड़ता है। और हल्का क्या चीज़ से? तो अपने लोगों के नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मैं आपको एक बाल्टी पानी लेकर छोटी दूरी कहूँगा तय करने के लिए, तो आप बड़े आसानी से कर लीजिएगा। 50 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर कहूँगा तय करने के लिए, तो आप बड़े आसानी से कर लीजिएगा। यदि मैं आपको वही पानी से भरी बाल्टी को अगर लेकर आपको मैं कहूँगा लंबा सफ़र तय करने के लिए, तो शायद आप नहीं कर पाइएगा। शायद कि 110% आप नहीं कर पाइएगा। अगर मैं कहूँगा कि आप एक बाल्टी पानी लेकर आप 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आप सफ़र तय कीजिए, क्या आप कर पाइएगा? आपका जवाब होगा नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लोगों से हटकर करना चाहते हैं, भीड़ से अलग करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वे चीज़ करना चाहते हैं जो चीज़ करने के बाद आपका नेम, फेम, मनी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का हो, तो समझ जाइए मेरे दोस्त, छोटी सफ़र से ये कभी भी मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में कामयाबी पाना छोटी सफ़र से कहीं से भी नहीं मुमकिन है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफल और कामयाब एक इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको लंबा सफ़र तय करना ही पड़ेगा। जिस सफ़र में आपको डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ओवरथिंकिंग से और लोगों की नेगेटिविटी ओपिनियन से दूर होना पड़ेगा। वो जो बोझ है उस बोझ को आपको छोड़ना पड़ेगा। उस बोझ को छोड़कर आपको हल्का होना पड़ेगा। अर्थात आप जितने भी टेंशन लेते हैं, जितने भी ओवरथिंक करते हैं, जितना भी आप डिप्रेस्ड रहते हैं,
ये जितने चीज़ को आपको हटना पड़ेगा, आपको हर एक लोगों की नेगेटिविटी से कि तू ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, जितने भी लोगों का जो नेगेटिव चीज़ें होता है, वे सभी चीज़ों को आपको अपने दिल पे नहीं लेना है। वे सभी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, कब क्या होगा, भविष्य की चिंता, फ्यूचर में कुछ गलती करे उसका चिंता, ये सब को छोड़ना पड़ेगा आपको। आपको हल्का होना पड़ेगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाइएगा, कुछ अलग कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऑटो के जैसा चलिएगा, हवाई जहाज के जैसा कभी भी उड़ नहीं पाइएगा। मुर्गियों के जैसा सिर्फ ज़मीन पर चलने वाला ही बनकर रह जाइएगा। अगर आपने पूछ लिया तो आप कभी भी बाज के जैसा आसमान में उड़ नहीं पाइएगा। आप कभी भी ज़िंदगी को जी नहीं पाइएगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को काट पाइएगा। इसलिए आपको हल्का होना ही पड़ेगा। जब तक आप हल्का नहीं होइएगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हल्का किस तरह से होइएगा। इसका 3 तरीके हैं। डिप्रेशन से दूर कैसे हो, ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से और लोगों के निगेटिविटी से दूर होने के मैं 3 तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें हमारा जो पहला तरीका है वो है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। अर्थात जब भी आप सुबह उठें तो आप 4 सेकेंड तक सांस को लीजिए। पहले तो आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद 4 सेकेंड तक सांस को लीजिए, 7 सेकेंड तक सांस को होल्ड कीजिए, उसके बाद 8 सेकेंड टाइम तक वे सांस को छोड़ दीजिए। ये जो क्रिया या 5 से 6 बार कीजिए। उसके बाद हमारा जो दूसरा तरीका है वह है क्या आपके हाथ में और क्या नहीं है। आप ओवर थिंकिंग हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे चिंता हो, आप तब करते हैं जब आप कोई प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, आपके लाइफ में, आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप ओवर थिंक कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हुए हैं, आप एंजाइटी में फंसे हुए हैं, सभी प्रॉब्लम को आप एक डायरी पर लिख लीजिए। डायरी पर लिखने के बाद आप क्या कीजिए, आप देखिए कि कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, आप उसको ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए। जैसे है वैसे को आप उसको छोड़ दीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में है, आप उस पर काम कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वह है आप डेली म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक सुनने के काफ़ी फायदे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता कितने साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ यूट्यूब पे 40 हर्ज या 10 हर्ज या कोई शंख का या बांसुरी का कोई सी भी प्रकार का म्यूजिक आप सुनिए, आप उसके साउंड को सुनिए। आप सैड मत हो जाइए या भी हैप्पीनेस मत हो जाइए, आप सिर्फ फोकस कीजिए उसके साउंड पे, सिर्फ 10 मिनट डेली। ये 3 एक्टिविटीज से आप देखेंगे कि आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो एंजाइटी, आपका जो ओवर थिंकिंग है, आपका जो लोगों के लेकर जो निगेटिविटी ओपिनियन होता है, वो सभी खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मुझको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ जरूर मिला होगा। अगर मिला होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिन प्रतिदिन मैं अपने वीडियो को और बेटर बनाने का प्रयास करूँगा। आपका जो लाइक होता है और आपका जो सब्सक्राइब होता है वे हमें मोटिवेट करता है, वे हमें अंदर से इंस्पायर करता है। प्लीज़ आप कमेंट में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।